हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे और केमिस्ट्री को एंजॉय कर रहे होगे। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर थोड़ा बहुत समझ आने लग जाए तो उसमें काफ़ी इंटरेस्ट आने लगता है। तो आप लोग भी हमारे सचदेवा क्लासेस के लेक्चर देख के आपको भी थोड़ा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनने लगा होगा, इजी लगने लग गया होगा। कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी हैं, बस उसको इजीएस्ट वे में हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों को इजीएस्ट वे में वो समझ आ सके। तो इसी के कंटिन्यूएशन में मैं आज आपको जो पिछला लेक्चर था मेरा वेपर प्रेशर का, उसी के कंटिन्यूएशन में आज आपको मैं अगर मैं दो कंपोनेंट्स को मिक्स करता हूँ, मिक्सचर बनाता हूँ और दोनों ही कंपोनेंट्स वॉलेटाइल हैं यानी कि एवेपोरेट कर सकते हैं, तो दोनों कंपोनेंट्स मिक्सचर में पार्शियल प्रेशर बनाएंगे तो उसका पार्शियल प्रेशर, उस मिक्सचर का पार्शियल प्रेशर क्या रहेगा वो मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा और उसी से रिलेटेड जो इसका मेन बेस है रॉल्स लॉ वो समझाने की कोशिश करूंगा। और तो चलो बच्चों, फिर हम अच्छे से स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो लेक्चर का टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इसमें हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर करेंगे और कंटेनिंग टू वॉलेटाइल लिक्विड्स। अभी हम लोग वॉलेटाइल लिक्विड्स लेंगे, उसके बाद हम नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स का भी या नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स सॉल्यूट ऐड करेंगे, तब वेपर प्रेशर कैसे वेरी करेगा वो भी डिस्कस करेंगे। तो वो क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के अंडर वो टॉपिक आता है। तो आप लोगों को आज मैं दो वॉलेटाइल लिक्विड्स के मिक्सचर मिलके कितना वेपर प्रेशर क्रिएट करते हैं लिक्विड सरफेस के ऊपर, मिक्सचर सरफेस के ऊपर, वो कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, मान लो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है। तो अब ये सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलके बना है। एक कंपोनेंट है हमारा ए और एक कंपोनेंट है हमारा बी। तो ये मान लो सॉल्यूट ए है, सॉल्यूट ए है ये, और ये हमारा सॉल्यूट बी है। एक सॉल्यूट ए है और एक सॉल्यूट बी है। और ये भी हमारा क्या है, वॉलेटाइल लिक्विड है। क्या है, वॉलेटाइल लिक्विड। वॉलेटाइल का मतलब होता है जो कि एवेपोरेट हो सके। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, वॉलेटाइल मीन्स which can evaporate, और जो evaporate करेगा वो वेपर प्रेशर जनरेट करेगा। जो evaporate करेगा वही वेपर प्रेशर जनरेट करेगा। ओके, तो ये है। तो वॉलेटाइल लिक्विड है, तो मैं एक वॉलेटाइल लिक्विड ले लेता हूं ए। तो ये एक मैंने ले लिया क्लोज्ड कंटेनर, क्योंकि वेपर प्रेशर क्लोज्ड कंटेनर में बनेगा, और ये वॉलेटाइल लिक्विड है ए। ये हमारा लिक्विड है और ये इसके बन रहे हैं वेपर्स। तो वेपर्स बनेंगे
तो इसमें क्योंकि ये प्योर लिक्विड ए है तो इसका वेपर प्रेशर पी नॉट ए रहेगा। क्या रहेगा? पी नॉट ए। ठीक है ना? तो ये हम ले लेते हैं प्योर लिक्विड ए। ठीक है, यहां तक समझा? आगे रहेगा एक और हम ले लेते हैं सिमिलरली, ये भी हम ले लेते हैं वॉलेटाइल लिक्विड। वॉलेटाइल लिक्विड, ये भी हमने वॉलेटाइल लिक्विड लिया और ये भी वॉलेटाइल लिक्विड क्या रहेगा? जो कि अवेपोरेट करेगा। ठीक है, तो ये हम थोड़ा डिफरेंट कलर से ले लेंगे और ये मान लो है बी, ये भी बी और ये भी बी। ठीक है, तो इसके भी वेपर्स बनेंगे और इससे जो वेपर प्रेशर क्रिएट होएगा पी नॉट बी। तो यहाँ पे पी नॉट ए क्या है? पी नॉट ए है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, ये आपका है प्योर लिक्विड बी। प्योर लिक्विड बी। ठीक है ना? अब देखो पी नॉट ए क्या है? पी नॉट है आपका पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। सिमिलरली पी नॉट बी क्या है? पी नॉट बी है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी है। तो पी नॉट ए है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए और पी नॉट बी है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। क्यों? देखो यहाँ पे खाली लिक्विड ए है और जितना भी ऊपर वेपर फेस में वेपर्स के द्वारा जो प्रेशर जनरेट होएगा वो खाली इस प्योर लिक्विड ए के वेपर्स ही बनेंगे, तो पी नॉट ए। ऐसे ही जो बी है इससे भी जो वेपर प्रेशर क्रिएट होएगा वो इन खाली बी के कंपोनेंट से होएगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। अब मैंने क्या किया? इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड कर दिया, इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड कर दिया। ओके, ऐड करके इन दोनों का मैंने मिक्सचर बना लिया। क्या बना लिया? मिक्सचर। तो इन दोनों को ऐड करके मैंने यहाँ पे इन दोनों का मिक्सचर बना लिया। तो ये है, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद मैंने मिक्सचर बना लिया। तो ये भी इसमें आ गया और ये भी इसमें आ गया। तो अब इसमें ए के कंपोनेंट भी रहेंगे और बी के भी रहेंगे, तो बी के बना देते हैं पहले और कुछ कंपोनेंट ए के भी रहेंगे। 1 2 3 5। ठीक है,
तो बी वाले भी एवेपोरेट करेंगे और ए वाले भी एवेपोरेट करेंगे, ठीक है ना। तो ऊपर जो वेपर प्रेशर बनेगा, अब मिक्सचर में ए के कंपोनेंट भी रहेंगे और जो वेपर्स है दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, ए का भी और बी का भी। तो ये बी 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 तो अब इसके अंदर पी ए भी रहेगा और इसके अंदर पी बी भी रहेगा। तो पी ए क्या है, देखो पी ए जो है वेपर प्रेशर, मैं लिख देता हूं। पी ए क्या है हमारा, पी ए वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज ऑफ मिक्सचर। सिमिलरली पी बी भी क्या रहेगा, पी बी रहेगा वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B in vapor phase of mixture, ठीक है ना। PA और PB ये है। अब मेरे को PA और PB की वैल्यू निकालनी है, तो PA अब इसके अंदर देखो, जो ऊपर वेपर प्रेशर बनेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। जितना ज्यादा उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन रहेगा, यानी जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर वो क्रिएट करेंगे सरफेस के ऊपर। तो PA is directly proportional to XA and PB is directly proportional to XB। ओके, PA और PB ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसी को ही हम बोलते हैं रॉल्ड्स लॉ। क्या बोलते हैं? RAOU, रॉल्ड्स लॉ। यही हमारा है रॉल्ड्स लॉ। तो रॉल्ड्स लॉ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रॉल्ड्स लॉ को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो रॉल्ड्स लॉ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इन ए सॉल्यूशन वेपर प्रेशर पार्शियल वेपर pressure of any component of each component is directly each component in vapor phase is directly proportional to the mole fraction
of each component in the liquid mixture यानी कि मोल फ्रैक्शन कौन सा जो लिक्विड में मिक्सचर है उसका। तो दिस इज नोन एज रॉल्स लॉ। ये एक हमारा रॉल्स लॉ है। तो इसकी आप डेफिनेशन इजीली आप इसको आप याद रख सकते हो, क्योंकि ये डेफिनेशन इसकी जो स्टेटमेंट है वो एग्जाम में आती है, तो आप इसको याद रख सकते हो अच्छे से। अब देखो, तो इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे कि रॉल्स लॉ के अब एक्सप्रेशंस। तो कैसे, देखो अब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो P नॉट A इज इक्वल्स टू K टाइम्स XA और PB क्या हो जाएगा, K टाइम्स XB। मैंने ये दोनों प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया और दोनों जगह K के कांस्टेंट लगा दिया। अब इस K की वैल्यू मेरे को निकालनी है। व्हाट इज K? अब हम K की वैल्यू निकालेंगे तो हमको दोनों रॉल्स लॉ के एक्सप्रेशन मिल जाएंगे। अब हम ये मानते हैं कि जब प्योर लिक्विड A है, जब प्योरली इस मिक्सचर में खाली A है, B बिल्कुल भी नहीं है, यानी B का मोल फ्रैक्शन 0 है, तो खाली A रहेगा। तो वेपर प्रेशर किसकी वजह से रहेगा, खाली प्योर लिक्विड A की वजह से। तो व्हेन XB is 0, only XA is there. When, तो let us consider pure liquid A, then तो XA is equals to 1, XA की वैल्यू क्या खो जाएगी 1। प्योर लिक्विड A ही है तो मोल फ्रैक्शन क्या खो जाएगा, XA का 1, और PA की वैल्यू क्या खो जाएगी, P नॉट A। भाई जब प्योर लिक्विड A है तब पार्शियल प्रेशर कितना है, P नॉट A, तो PA की वैल्यू P नॉट A। ये दोनों वैल्यूज हमने इस एक्सप्रेशन में रखी, तो मेरे को K की वैल्यू क्या मिल गई, P नॉट A इज इक्वल टू K इंटू 1। तो दिस इज, इससे मेरे को K की वैल्यू क्या मिल गई, P नॉट A। K की वैल्यू क्या मिल गई, P नॉट A। सिमिलरली, ऐसे बिल्कुल सिमिलरली K की वैल्यू क्या मिलेगी, P नॉट B। K की वैल्यू मेरे को इस एक्सप्रेशन में क्या मिलेगी, P नॉट B। तो K की वैल्यू इसमें रखेंगे और इसमें रखेंगे तो मेरे को एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगा, PA की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी PA की वैल्यू क्या मिलेगी, P नॉट A XA। सिमिलरली P नॉट B की वैल्यू मेरे को क्या मिल जाएगी, PB की वैल्यू मिल जाएगी P नॉट B XB। तो ये मेरे को रॉल्स लॉ के ओरिजिनल एक्सप्रेशन मिल गए। ये मेरे को दोनों रॉल्स लॉ के ओरिजिनल एक्सप्रेशन मिल गए, PA इक्वल टू P नॉट A XA। तो XA यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A, P नॉट A है प्योर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A, और ये है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A इन द वेपर फेज ऑफ द मिक्सचर। ओके, तो
ये आपको होप है कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया रहेगा। अब देखो इस मिक्सचर में टोटल वेपर प्रेशर क्या रहेगा, Pa प्लस Pb दोनों मिला के, क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स हैं तो प्रेशर दोनों की वजह से रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ, अकॉर्डिंग यहां पे मैं लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ according to the Dalton's law of partial pressure, PT is equals to Pa plus Pb। ओके, Pt की वैल्यू क्या होगी, Pa प्लस Pb। तो Pt, Pa और Pb की ये वाली वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो Pt की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, Pt हो गया P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स B। ठीक है, तो ये टोटल प्रेशर मिल गया हमारे को, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ये मिल गया। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर क्या है, P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स B। ओके, अब इसी के कंटिन्यूएशन में मैं आपको रॉल्स लॉ का दो वॉलेटाइल लिक्विड्स का ग्राफ समझाऊंगा, और पहले मैं प्योर लिक्विड का ग्राफ बनाऊंगा एक का, फिर मैं मिक्सचर का ग्राफ बनाऊंगा, और उसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ओके, तो बच्चों अभी तक हमने रॉल्ट लॉ का एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, अब थोड़ा उसको ग्राफिकली भी समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार वो एग्जाम में, कंपटीशन में, बोर्ड में ग्राफ्स के ऊपर भी क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अब मैं जे अगर प्योर लिक्विड ए की बात करूं, ठीक है ना, तो मान लो मेरे पास ये प्योर लिक्विड ए है या प्योर लिक्विड बी है, तो मैं पहले ए की बात कर लेता हूं। अब ये क्या है, एक्से है, और इस एक्सिस पर हम लिख देंगे Pa या P नॉट ए, प्योर लिक्विड की बात कर रहे हैं तो हम P नॉट ए भी लिख सकते हैं। तो इसमें देखो, इस पर जो यहां पर वेपर प्रेशर था Pa, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। तो हम अपना एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, रॉल्ट लॉ का Pa इज इक्वल टू P नॉट A एक्स ए। अब ये देखो, ये वाले जो एक्सप्रेशन को आप कंपेयर कर सकते हो मैथमेटिक्स में, y इज इक्वल टू mx, m यहाँ पे P नॉट ए है, x यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, y यहाँ पे ये है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन, ये वाली जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की है, जो कि ओरिजिन से पास कर रही है और जिसका स्लोप m है। तो ये भी स्ट्रेट लाइन रहेगी जिसका कि स्लोप P नॉट ए रहेगा, और x है तो उसका एक्सिस है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, सिंपल इसका ग्राफ बन जाएगा ये स्ट्रेट लाइन। इस लाइन का स्लोप क्या रहेगा, स्लोप रहेगा P नॉट ए। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी, Pa इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए, और स्लोप इसका रहेगा, स्लोप क्या रहेगा, P नॉट ए। तो ये तो
प्योर, ऐसे आप पीबी का भी बना सकते हो, यहाँ पे पीबी कर देना, यहाँ पर एक्स बी, यहाँ पे पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, स्लोप पी नॉट बी। तो प्योर लिक्विड का तो जो ग्राफ ऑफ रॉल्स लॉ, फॉर प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड के लिए तो ये बन गया ग्राफ। अब हम ग्राफ बनाएंगे मिक्सचर के लिए, तो मिक्सचर का ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रहेगा। क्या रहेगा देखो, अब देखो, मान लो यहां पर एक्स ए की वैल्यू है 1, यानी कि सॉल्यूशन में खाली ए कंपोनेंट ही है, बी नहीं है। तो बी नहीं है तो एक्स बी की वैल्यू क्या रहेगी, 0। इस साइड एक्स ए की वैल्यू है 0, यानी कि कंपोनेंट ए नहीं है, तो खाली कंपोनेंट कौन सा है, बी है। तो एक्स बी की वैल्यू है 1, यानी कि एक्स ए इस साइड को और एक्स बी जो है वो इस साइड को, ठीक है ना। तो अब जब एक्स बी की वैल्यू 0 रहेगी, खाली ए रहेगा, तो प्रेशर किसकी वजह से रहेगा, खाली ए की वजह से। तो यहां पर है आपका पी नॉट ए, ये मान लो क्या बचेगा, पी नॉट ए, क्योंकि यहाँ पे एक्स बी तो 0 है। सिमिलरली यहाँ पे एक्स से 0 है, तो प्रेशर किसकी वजह से रहेगा, खाली बी की वजह से। तो मान लो खाली बी की वजह से पी नॉट बी। अच्छा, यहां से यहां जब हम जाएंगे तो एक्स से डिक्रीज कर रहा है, तो एक्स ए क्या करेगा, डिक्रीज। यहां से यहां जाएंगे तो एक्स बी क्या कर रहा है, इंक्रीज, तो उसका स्लोप पॉजिटिव रहेगा, उसका स्लोप क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये इसका स्लोप नेगेटिव क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है, इसका स्लोप पॉजिटिव क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, पी ए, दिस इज पी ए। तो ये क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। सिमिलरली ये वाला क्या हो जाएगा, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ये वाला ग्राफ पी बी का है। अब इन दोनों ग्राफ्स को हम लोग जोड़ देते हैं, तो ये वाला ग्राफ किसका है, पीटी का, पीटी यानी कि पी ए प्लस पी बी। ये वाला ग्राफ पीटी का है, यानी कि टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर। तो ये ग्राफ खोप है, आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया रहेगा। आप फिर से एक बार देख लो, जब x से 1 रहेगा, एक्स बी 0 रहेगा, तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ए का ही रहेगा, तो पी नॉट ए रहेगा। जब एक्स ए 0 रहेगा, एक्स बी रहेगा, तो वेपर प्रेशर खाली लिक्विड बी की वजह से रहेगा, पी नॉट बी। अगर ए का मोल फ्रैक्शन 1 से 0 डिक्रीज कर रहा है, तो पी ए प्रेशर भी डिक्रीज करेगा, तो स्लोप नेगेटिव। एक्स भी 0 से 1 इंक्रीज कर रहा है, तो उसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा वेपर फेज में, तो स्लोप पॉजिटिव। ओके, इन दोनों पॉइंट को
अगर हम ज्वाइन कर दे तो हमारा क्या मिल जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, दैट इज पी ए प्लस पी बी, और पी ए प्लस पी बी क्या है, पी नॉट ए एक्स ए। तो ये ग्राफ किसका है, दिस इज द ग्राफ ऑफ, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ Raoult's law obeyed by mixture of two volatile liquids इन वेपर फेज, ये लिखना जरूरी है, वेपर फेज। वेपर फेज में दोनों जो वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं उनका ग्राफ है ये। इसमें अब आप लिख सकते हो, ये आपको लिखने का जरूरत नहीं है, पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है, और P नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B, और PT है आपका टोटल वेपर प्रेशर। PT क्या है आपका, टोटल वेपर प्रेशर इन वेपर फेज, वेपर फेज। तो PT की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे हम लिख देंगे PT इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, तो PT इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ओके, तो ये अब मैं आपको टोटल वेपर प्रेशर किसी एक मोल फ्रैक्शन के कंपोनेंट में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको एक्सप्रेशन ड्राइव करके दिखा दूंगा, और आपका ये टॉपिक जो रॉल्स लॉ वाला है और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर जेई के कंपटीशन के और थोड़े बोर्ड्स के न्यूमेरिकल्स ले लेंगे, ताकि ये टॉपिक आपको रॉल्स लॉ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ तो बच्चों ये देखो, अब एक टोटल वेपर प्रेशर हम किसी एक कंपोनेंट के टर्म्स में कैलकुलेट कर लेंगे। मान लो कि मैं एक्स ए के टर्म्स में कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो पहले हम एक्सप्रेशन लिख लेंगे। हमको ये पता है एक्स ए प्लस एक्स बी, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर। तो मैं एक्स बी की वैल्यू क्या रख दूंगा, 1 माइनस एक्स ए। एक्स बी की वैल्यू क्या रख सकता हूं, 1 माइनस एक्स ए। तो 1 माइनस एक्स ए में एक्स बी की जगह ये एक्सप्रेशन में रख दूंगा। टोटल वेपर प्रेशर क्या था, पी टी इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। एक्स बी की जगह हम 1 माइनस एक्स ए रखेंगे, तो पी टी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए, एक्स बी की जगह यहाँ पे 1 माइनस एक्स ए पुट कर दिया। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो पी टी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स बी एक्स ए सॉरी, ठीक है, पी नॉट बी का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों में से एक्स ए को कॉमन ले लो, तो पी टी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी। तो अब ये देखो, आप ये जो एक्सप्रेशन हमको मिला है
ये एक्सप्रेशन में से x भी एलिमिनेट हो गया, यानी कि हमको टोटल वेपर प्रेशर XA के टर्म्स में मिल गया। सिमिलरली आपको जो अगर XB के टर्म्स में निकालना है तो यहां पर आप क्या करोगे, XA की जगह 1 माइनस XB रख दोगे, तो जो हमको एक्सप्रेशन मिलेगा, अब जो ये वाला जो ग्राफ है वो ये ग्राफ है, जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम क्या है, पी ए माइनस पी बी, पी ए माइनस पी बी, पी बी ज्यादा है पी ए कम है, तो ये पी ए माइनस पी बी एक्स ए के टर्म्स में, तो ऐसे हो जाएगा। ओके, सिमिलरली पी टी, अब मेरे को एक्स बी के टर्म्स में निकालना है तो मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख सकता हूं, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो पी टी इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, यहां पर एक्स बी प्लस पी नॉट ए, तो ये एक्स बी के टर्म्स में एक्सप्रेशन आपको मिल गया। तो एक्स ए और एक्स बी के टर्म्स में आपको मिल गया, और इसका ग्राफ ये वाला है, ये जो डॉटेड वाला ग्राफ है वो इन दोनों का है। तो यहां पर आपका रॉल्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ 1 ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 कंपोनेंट, सब कुछ आपके सामने है, और सारा मैंने इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। होप है आप लोगों को इस लेक्चर में वेपर प्रेशर के बारे में अच्छे से आपको डिटेल नॉलेज मिल गई रहेगी, अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। फिर भी अगर कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, मैसेज करके आप मेरे को कमेंट में आप मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हैं, और आपको जो अगर और आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आपको इसके ऊपर डिटेल्ड न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब आप इस थ्योरी का एप्लीकेशन उसमें करोगे, तो आपको थ्योरी का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, और हमारे चैनल सचदेवा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप कॉम्पिटिशन्स में आप अच्छे मार्क्स गेन कीजिए और अच्छी पोजीशन लेके आइए, और बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स गेन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।